नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। एक घर जहां हंसी गूंजती थी, एक परिवार जहां प्रेम और अपनापन निवास करता था, पर अब कुछ बदल सा गया है। हर सुबह किसी झगड़े से शुरू होती है, हर रात किसी अनबन पर खत्म होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेरे अपने ही तुझसे दूर हो गए? क्यों बच्चों की आंख में डर है और बुजुर्गों के दिल में पीड़ा? इसीलिए अगर आप तक भी ये आज का क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि आपको आज के इस क्रमांक का महत्व समझ में आ सके। इस बदलते माहौल के पीछे एक चेहरा है, एक महिला है जो मीठे बोलों में विष घोल रही है, जो परिवार की एकता से विभाजन की ओर लेकर जा रही है। इसीलिए ये क्रमांक बन जाता है आपके लिए और भी ज्यादा रहस्यमयी। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर और जानते हैं कैसे आज का ये क्रमांक आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये पहचान और लक्षण हमें जानने होंगे जो हमारे जीवन में आज अनुभव हो रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, जहां घर में सच्ची भक्ति और प्रेम हो वहां छल की कोई जगह नहीं। लेकिन जब घर में कोई व्यक्ति नकारात्मकता के बीज बोने लगे तो ये संपूर्ण परिवार को विषाक्त कर देता है। इस महिला की पहचान कैसे होगी? कैसे आप ये जान पाएंगे कि महिला क्यों आपके घर को तोड़ना चाहती है? सबसे पहला, मीठी बातों में जहर का निवास है। सामने अत्यंत विनम्र पर पीठ पीछे तिल तिल करके आपको आपस में लड़ाने वाली। वो तेरे अपने ही लोगों के कान में धीमे धीमे जहर घोलती है। वो तुझसे जलते हैं, वो तेरा बुरा चाहते हैं। दूसरा, हर निर्णय में हस्तक्षेप करना, घर के मामलों में बेवजह टांग अड़ाना, खुद को मासूम दर्शाकर हर झगड़े का केंद्र बन जाना। और इसी के साथ साथ महाराज जी का एक वाक्य भी है, जिस घर में माया का अति प्रभाव हो वहां निर्णय हृदय से नहीं स्वार्थ से होते हैं। तो क्या आपके घर पे भी ऐसा कुछ माहौल चल रहा है? समझ जाइए कि महाराज जी का ये संदेश आपको इंगित करने के लिए आया है कि तुझे इससे कैसे निपटना है। आइए जानते हैं कैसे रचा गया छल का जाल। छल का ये चक्रव्यूह एक दिन में नहीं रचा गया, ये महीनों वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से बुना जा रहा था। उस महिला ने सबसे पहले तुझसे ही अलग किया। सबसे पहला, तेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा। रोज रोज बातों में ये जताना कि तेरे निर्णय गलत हैं, तुझे नीचा दिखाने के लिए सामने झूठी तारीफें और पीछे से कुटिल हंसी। दूसरा, घर के स्तंभों को कमजोर करना, पत्नी को पति से, माँ को बेटे से, भाई को भाई से अलग करना। और तीसरा, बाहर वालों की छवि बिगाड़ना, जो लोग तेरे परिवार को बचाने आए थे उन्हें दुश्मन बताना। महाराज जी की एक वाणी है, जो द्वेष फैलाता है वो स्वयं दुख में डूबता है। पहले वो पूरे परिवेश को अपनी छाया से ढक देता है। आइए जानते हैं कि तेरे परिवार में क्या क्या असर पड़ा है इस चीज का। सबसे पहला, अगर ये अनुभव आपने भी किया है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार का अनुभव हो रहा है, समझ जाइए उस महिला की चाल कामयाब हो चुकी है। जैसे कि पति पत्नी में मनमुटाव, बच्चे माता पिता से डरने लगे, बुजुर्गों को लगने लगा कि उनका कोई मूल्य नहीं रहा। दूसरा, मानसिक शांति का ह्रास, नींद उड़ गई है, चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही हैं। तीसरा, घर का वातावरण, पूजा पाठ तो जैसे रुक ही गया है, आध्यात्म कहीं धूमिल हो गया है, झगड़े शिकायतें और ताने ही घर में गूंज रहे हैं। महाराज जी की एक वाणी है कि जहां वाणी में मधुरता ना रहे और विचारों में छल हो, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां दरिद्रता अपने पैर पसार देती है। आइए जानते हैं अब इसका समाधान कैसे निकलेगा महाराज जी की दिव्य वाणी के द्वारा। महाराज जी कहते हैं, सत्य को स्वीकार करो। सबसे पहले इस बात को स्वीकार करो कि परिवार में इस जहर घुल चुका है। डरना नहीं है, सत्य को देखना है, सत्य को पहचानना है और सत्य का ही साथ देना है। दूसरी बात है, हनुमान जी की उपासना करें। बाबा कहते थे, हनुमान जी का नाम लो, हर बंधन टूट जाएगा। प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में सामूहिक पाठ आरंभ करें, क्योंकि यही हो रहा है कि जिस घर में सबसे पहले आध्यात्म का पतन हो जाता है, ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता, दुख, कष्ट, क्लेश और अनबन रहती है। इसीलिए सबसे पहले हनुमान चालीसा के पाठ से घर का शुद्धिकरण करिए। तीसरा है, उस महिला से दूरी बनाएं। इस क्रमांक के माध्यम से आप अपने जीवन में झांक कर देखिए कि वो महिला कौन है। अगर आप उस महिला को पहचान पाए हैं तो उससे दूरी बनाने का प्रयास करें। सामने विनम्र रहें पर मन में सीमा भी तय कर दें। उसे अपने निर्णयों में हस्तक्षेप न करने दें। उसे ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के मामलों से दूर रखने का प्रयास करें।
अगला है एकता का संकल्प दें, यानी परिवार में खुलकर बातचीत शुरू करें। आपसी विश्वास को पुनः जागृत करें, हर व्यक्ति की बात को सुने और उसको वरीयता दें। इसीलिए आपके घर में फिर से खुशबू भर सकती है, आपका घर फिर से खिलखिला सकता है, आपका परिवार फिर से प्रेम का प्रगाढ़ अनुभव कर सकता है। पर उसके लिए आपको जागना होगा, सत्य को देखना होगा और बाबा के बताए मार्ग पर चलना होगा। ध्यान रहे, इस प्रकार की संभावनाएं आपके घर को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास कर रही है। इस चीज को स्पष्टता से स्वीकार करना होगा कि जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, और गलत का साथ ज्यादा समय तक यदि आप देंगे तो घर में पूरी तरह से एक ऐसी टूट पैदा हो जाएगी जो कि हर व्यक्ति केवल अपनी मनमानी करेगा, और यहाँ पर एक व्यक्ति को तो जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर आप तक ये क्रमांक पहुंचा है, आप इस क्रमांक को सुन रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से ये आपके लिए संकेत है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को फिर से एक कर सकते हैं, अपने परिवार को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन उस जागरूकता के लिए सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप पूरे परिवार को बचा सकते हैं अगर उसके भीतर आप भक्ति का भाव, सद्बुद्धि का भाव और महाराज जी के प्रति आस्था बढ़ा दें तो। क्योंकि देखिए, किसी ना किसी व्यक्ति को तो पहल करनी होगी, और यहाँ पर सारे लोगों का मन मुटाव चल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये स्वीकार करना होगा कि जब तक कोई व्यक्ति पहला कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक ये टूट यूं ही आपके घर को खराब करती रहेगी, आपके घर के माहौल को खराब करती रहेगी। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति को तो इस कार्य में आगे बढ़ना होगा। शायद महाराज जी की मर्जी अनुसार ये क्रमांक आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि आप ही वो सुपात्र हैं जो इस काम को पूरी तरह से अच्छाई के साथ कर सकते हैं। और अगर आप तक ये वाणी पहुंच रही है, समझ जाइए कि आप ही जब पहल करेंगे, आप ही इस काम में जब हस्तक्षेप करके जागरूकता का भाव अपनाएंगे, तो आप ही इस परेशानी को भी पूरी तरह से हल करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें, क्योंकि हर व्यक्ति यही कर रहा है कि अपनी वाणी से घर का माहौल खराब कर रहा है। इसीलिए आपको अपनी वाणी में सौम्यता के साथ साथ समझदारी और सूझबूझ का भी इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर ये पहेली सुलझ पाएगी। इसीलिए महाराज जी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने जीवन में कामयाब होंगे और परिवार की इस अनबन को, परिवार के इस नकारात्मक माहौल को शीघ्रता से बहुत ही सकारात्मक बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।